नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक में वर्तमान में कौन क्या है और यह मार्च 2025 तक अभी वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में हम पूरे वीडियो में देखेंगे। और यह सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं कि नियुक्ति से 2 से 3 या 4 सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम्स हो। तो यह वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे। इमेज के फॉर्मेट में हमने यह तैयार किया है, तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो जानते हैं कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो ये 15वें नंबर के हैं। और जानते हैं ये इनका जन्म कहाँ होता है, तो उड़ीसा से ही आते हैं और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और बात करते हैं उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ जो 14वें नंबर के हैं और ये राजस्थान से आते हैं। जबकि प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं और ये कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं। और पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं उपराष्ट्रपति की बात करते हैं प्रथम तो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वहीं पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से आते थे। चलिए शुरुआत करेंगे आगे। जानते हैं कि पार्लियामेंट जो आर्टिकल कितना में दिया है, 79 में संसद के बारे में दिया गया है। और संसद में 3 तरह के होते हैं। इसमें क्या है, तो लोकसभा और 80 आर्टिकल 80 में क्या है, तो 79 में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों रहता है। तीनों इसका भाग है, किसका, तो पार्लियामेंट का भाग है। और ये पार्लियामेंट में दिया गया है आर्टिकल 79 में, यानी संसद के बारे में दिया गया है। ठीक है। और 80 की बात करते हैं तो सिर्फ राज्यसभा की बात करता है, राज्यसभा की बात करता है, यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। वही आर्टिकल 81 की बात करते हैं तो लोकसभा के बारे में बात करता है। लोकसभा के स्ट्रक्चर क्या है, इसे कहा जाता है पॉपुलर हाउस या निचली सदन कहा जाता है, जबकि ऊपरी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और वही हम बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ये तीनों क्या है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत एक प्रमुख पद हैं। और वही कैबिनेट मिनिस्टर इधर देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसके नीचे इसी के सहयोगी होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। और इसके नीचे जस्ट असिस्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं और एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी होते हैं, जो क्या करते हैं, ये सारे संगठन को उस तरह से ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी शक्ति होती है। तो जानते हैं कि ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन इनके पास रहता है। साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग, और सारे वैसे महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जो किसी भी मंत्रालय को डिप्यूट नहीं कराए गए हैं, तो उनके ये सारे किसके अंडर में रहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला बात करते हैं कि अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं। और देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किनके पास है, तो ये हैं एस जयशंकर के पास। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। और जुअल ओराम ये क्या है, तो जनजातीय मामलों के मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनके पास है, तो जुअल ओराम के पास है। अगला बात करते हैं राजनाथ सिंह का क्या है, तो ये रक्षा मंत्री है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके पास है। और जानते हैं कि 2000 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष 2025-26 को बात किया जाता है। क्या, तो सुधारों का वर्ष जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यह लागू किया जाता है। इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स को उस तरह से डिफेंस में लाने की बात की जाती है। अमित शाह की बात करते हैं तो यह गृह मंत्री भी हैं, साथ में यह सहकारिता मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके पास है। और नितिन गडकरी क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनके पास है, तो ये नितिन गडकरी के पास है। और इनका ये श्रेय भी दिया जाता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने क्या किया है, तो भारत में रोडवेज को अच्छी तरह से बनाया है। अगला बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यह संचार मंत्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है इनके पास से, किसके पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और वही सी आर पाटिल यानी जल शक्ति मंत्री है कौन, तो सी आर पाटिल। ठीक है, याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है, किनके पास है, तो याद रखना है सी आर पाटिल। और वही अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन किनके पास है, तो किंजरापू राम मोहन नायडू के पास है। किंजरापू राम मोहन नायडू ये टीडीपी पार्टी से आते हैं, जो ये चंद्रबाबू नायडू के पार्टी है।
अगला बात करते हैं एच.डी. कुमारस्वामी, इस्पात मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है और साथ ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके पास है। तो मामा शिवराज सिंह चौहान के पास है और ये पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, अभी वर्तमान में कौन वहाँ के मुख्यमंत्री है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है। तो इनके पास क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय किनके पास है, तो मनोहर लाल खट्टर के पास है। आगे बात करते हैं कि हरदीप सिंह पुरी, इनके पास क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किनके पास है, तो हरदीप सिंह पुरी के पास है। और वही डॉक्टर मनसुख मांडविया के पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, साथ में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इनके पास है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये किनके पास है, यानी खेल मंत्रालय भी किनके पास है, तो ये याद रखना है कि मनसुख मांडविया के पास है। और इन्होंने है जो इस तरह से खेल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात भी करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ने की बात करते हैं। चिराग पासवान की बात करते हैं तो बिहार से ही हैं, लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी से ये हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ये कौन है, तो रामविलास पासवान के बेटे कौन है, चिराग पासवान है। और वही बात करते हैं कैबिनेट मंत्री में रेल मंत्री भी आते हैं, ये हैं कौन, तो ये हैं अश्वनी वैष्णव इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी है, साथ में रेलवे मंत्रालय है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। किसके पास, तो अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है, अगले बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय किनके पास है, तो अन्नपूर्णा देवी के पास है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। साथ में आप देखते हैं बीपीएससी का अभी 13 दिसंबर को पीटी एग्जाम हुआ था, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि अभी वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय किनके पास है। ठीक है, तो ये गिरिराज सिंह जो बिहार से ही आते हैं, ये गिरिराज सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। और किरण रिजिजू के पास क्या है, तो संसदीय कार्य मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी किनके पास है, तो किरण रिजिजू के पास है। आगे बात करेंगे ललन सिंह जो बिहार से ही आते हैं। ठीक है, इनके पास क्या है, तो पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी ये मंत्रालय इनके पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये सब किनके पास है, तो सारे ये राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पास है। ठीक है, निर्मला सीतारमन ये क्या है, तो वित्त मंत्री हैं, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इनके पास है। तो याद रखना है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और वित्त मंत्री भी कौन है, तो ये निर्मला सीतारमन है। आगे बात करते हैं जेपी नड्डा की बात करते हैं, जगत प्रकाश नड्डा, तो ये क्या है, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किनके पास है, तो ये किसके पास है, तो ये जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा की बात करते हैं तो इनके पास है। और वहीं पीयूष गोयल की बात करते हैं, काफी न्यूज में रहते हैं, तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किसके पास है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, पीयूष गोयल के पास है। ठीक है, आगे बात करेंगे वीरेंद्र कुमार, इनके पास क्या है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसके पास है, तो वीरेंद्र कुमार के पास है, वीरेंद्र कुमार के पास। और वहीं जीतनराम मांझी के पास है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है, तो जीतनराम मांझी है, जो कहाँ से, बिहार से ही आते हैं। आगे बात करेंगे प्रहलाद जोशी की बात करते हैं, तो इनके पास क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किनके पास है, तो प्रहलाद जोशी के पास है। और ध्यान रखना है कि जो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस का जो डीलर होता है, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। और यही बात करते हैं कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री एक किनके पास है, तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये किनके पास ये मंत्रालय है, तो सर्बानंद सोनेवाल के पास है। आगे बात करते हैं कि अभी हाल ही में नियुक्ति हुआ है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करते हैं, तो इसमें अभी वर्तमान में कौन है, तो ये
कौन है, अजित डोभाल है, अजित डोभाल है। और जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद, तब से ये क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हुए हैं। और बात करते हैं महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होते हैं, यानी पहला कानून विधि अधिकारी कौन होते हैं भारत का, तो ये अटॉर्नी जनरल ही होते हैं, जो कौन है, आर वेंकटरमणी है। आर वेंकटरमणी है महान्यायवादी। और इनका जिक्र कहाँ पे, आर्टिकल 76 में दिया गया है, आर्टिकल 76 में। वही बात करते हैं कि कैग की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट सारे गवर्नमेंट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का करता है, उसका नाम क्या है, संजय मूर्ति है। संजय मूर्ति क्या है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये आर्टिकल 148 में दिया गया है। ठीक है। और वही बात करते हैं एस दुबे की बात करते हैं तो महालेखा नियंत्रण यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स का लेखा जोखा रखने के लिए कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। किनके पास है, तो एस दुबे, याद रखना है एस दुबे, ये महालेखा नियंत्रक है। जबकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति। दोनों में अंतर आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं ओम बिरला की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लगातार लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। ठीक है, 17वें और 18वें लोकसभा के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन, ओम बिरला। राजस्थान के कोटा से ये है जो सांसद चुने गए हैं। ठीक है। उत्पल कुमार सिंह की बात करते हैं तो लोकसभा के महासचिव हैं, लोकसभा के क्या है, तो चीफ सेक्रेटरी है कौन, तो ये उत्पल कुमार सिंह, याद रखना है। वही बात करते हैं जगदीप धनखड़ की बात करते हैं तो जानते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राज्यसभा के उपसभापति होने, राज्यसभा की सभापति होने के कारण ही इनका जो वर्तमान में जो पेमेंट मिलता है, इन्हीं का पेमेंट मिलता है राज्यसभा के सभापति होने का। और ये राज्यसभा का सभापति होते हैं लेकिन इसका ये सदस्य नहीं होते हैं। हरिवंश नारायण सिंह जो इसका सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और ये क्या होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं, तो इस तरह से याद रखना है। अभी कौन है, बिहार के ही हरिवंश नारायण सिंह हैं। आगे बात करते हैं कुछ संसदीय प्रमुख कौन कौन है, उसके बारे में जानते हैं। कि आपको बताया हमने कि सभापति कौन है राज्यसभा के, तो जगदीप धनखड़ हैं। और वही बात करते हैं उपसभापति राज्यसभा के हैं कौन, हरिवंश नारायण सिंह। जबकि महासचिव राज्यसभा के कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी कौन है, तो महासचिव है राज्यसभा के। जबकि नेता विपक्ष है राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो अभी वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं कौन, मल्लिका अर्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष की बात करते हैं राज्यसभा में कौन है, तो जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा अभी नेता सत्ता पक्ष में है राज्यसभा में। वही बात करते हैं अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के कौन है, तो ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष क्या है, ओम बिरला। लगातार 2 बार यह क्या है, तो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। महासचिव, और ये कौन से नंबर का, ये 18वां था, इसके पहले कौन सा था, तो 17वां था। महासचिव लोकसभा के कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। और वहीं नेता विपक्ष लोकसभा में वर्तमान में राहुल गांधी हैं, नेता विपक्ष लोकसभा में, याद रखना है। आगे बात करते हैं सचिवों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो कई क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। जैसे कि रक्षा सचिव अभी डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। डिफेंस सेक्रेटरी अभी वर्तमान में राजेश कुमार सिंह है। और वहीं कोयला मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के सचिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तो विक्रम देवदत्त है, विक्रम देवदत्त, याद रखना है। और कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन, डॉक्टर टीवी सोमनाथन अभी कैबिनेट सेक्रेटरी है। और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स किनके पास है, इसके सचिव कौन है, तो ये दीप्ति गौर मुखर्जी है, दीप्ति गौर मुखर्जी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इसके सचिव कौन है, अमरदीप सिंह भाटिया है, अमरदीप सिंह भाटिया। और वहीं केंद्रीय गृह सचिव यानी सेंट्रल होम सेक्रेटरी कौन है, तो गोविंद मोहन है, गोविंद मोहन। इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए सचिव बनाए गए हैं संदीप पौंड्रिक, संदीप पौंड्रिक, ये नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव, यानी किसी स्टेट का उस तरह से पहली महिला मुख्य सचिव बनती है तो इस तरह से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका नाम है क्या, तो सुजाता सैनिक, सुजाता सैनिक क्या है, तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। और विदेश सचिव की बात करते हैं तो विक्रम मिश्री है, विक्रम मिश्री है, विक्रम मिश्री क्या है, तो ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं। जबकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAIA, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सचिव हैं कौन है, अतुल कुमार चौधरी हैं, अतुल कुमार चौधरी हैं। जबकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव कौन है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा है। और वहीं स्वास्थ्य सचिव यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी की बात करते हैं, अपूर्व चंद्रा है, अपूर्व चंद्रा, अपूर्व चंद्रा, ये याद रखना है, क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ दे अपूर्व चंद्रा क्या है, तो ये क्या है, तो हेल्थ सेक्रेटरी यानी स्वास्थ्य सचिव है, ये ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। जानते हैं कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यों में मुख्यमंत्री का जो चुनाव लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का चुनाव जो होता है वो कौन कराता है, तो ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत दिया गया कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। वही बात करते हैं कि पंचायतों और नगर निगम का चुनाव जो कराता है कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन वही कराता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। और आर्टिकल 326 से आपको हमेशा याद रखना है, आर्टिकल 326 में आपको राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार दिया गया। राइट टू वोट देने का ये अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यानी कि संवैधानिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं तो अभी हाल ही में देखे होंगे ज्ञानेश कुमार को हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। किसको? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। और वही विवेक जोशी क्या बने हैं, तो निर्वाचन आयुक्त बने हैं, इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और वही इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ये क्या है, तो 1+2 जानते हैं कि 1+2 के रेशियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उस पर यह काम करती है। शुरुआत में 1989 तक के आसपास क्या हुआ कि पहले सिंगल मेंबर बॉडी ये काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके कार्य को देखते हुए इसमें और भी बढ़ोतरी की गई इसके सदस्यों की। तो 1+2 के इस तरह से स्ट्रक्चर पे यह काम अभी वर्तमान में कर रहा है। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जानते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, जानते हैं। अब बात करेंगे आरबीआई गवर्नर की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। वहीं डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो 4 हैं, इसमें एम.डी. पात्रा, एम. राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन वहीं और टी. रविशंकर, इस तरह से 4 है जो क्या, तो इसके 4 डिप्टी गवर्नर और एक 1+4 याद रख सकते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा है, ये याद रखना है। और देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, अजीत रत्नाकर जोशी। अजीत रत्नाकर जोशी क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के। और वही बात करते हैं आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, तो ये सुधा बालकृष्णन है। सुधा बालकृष्णन क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है यानी CFO है। आगे बात करेंगे कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करते हैं। जानते हैं कि पहली बार जब ये चीफ ऑफ डिफेंस बना था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो कौन बनाए गए थे, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ था। ठीक है, जो शहीद हो गए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये अभी वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वही बात करते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या है, तो नौसेना अध्यक्ष यानी नेवी का एडमिरल है। कौन, चीफ एडमिरल कौन है, 26वें नंबर के दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष हैं जो 28वें नंबर के हैं। और उपेंद्र द्विवेदी क्या है, आर्मी के यानी थल सेना अध्यक्ष हैं और ये 30वां नंबर के हैं। कौन सा नंबर है, तो 30वां नंबर के बने हैं। कौन, उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष बने हुए हैं। वही बात करते हैं सैन्य अभियान महानिदेशक यानी सैन्य अभियान महानिदेशक कौन है, मनोज कुमार कटियार है। मनोज कुमार कटियार। और भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन है, तो NS राजा सुब्रमणी है, NS राजा सुब्रमणी। और उप वायु सेना प्रमुख की बात करते हैं तो SP धारकर है। SP धारकर क्या है, तो उप वायु सेना प्रमुख है SP धारकर। आगे बात करेंगे कि नीति आयोग की बात करते हैं तो जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। और इसके पहले ये रिप्लेस किसको करता है, जिसको हटाता है, किसको, प्लानिंग कमीशन को ये हटा देता है। और उसके बाद जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और अभी वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। वहीं उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। और CEO की बात करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो BVR सुब्रमण्यम इसके नीति आयोग के CEO हैं। हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आपको है जो पूछा जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसके फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका स्थापना कब होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है नीति आयोग का काम क्या है, तो उस तरह से एक विजन डॉक्यूमेंट पे काम करता है और उस तरह से एक टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, किस तरह से आप है जो लॉजिकल वे में थिंकिंग करें और साथ साथ स्टेट को भी असिस्ट करता है। और इसका जो मुख्य मकसद है, जो क्या करता है, ग्रास रूट लेवल
को मेंटेन करता है, उसके डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसकी भी बात करता है, साथ साथ टेक्नोलॉजी को नीचे से ऊपर की ओर यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच ये अपनाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के भी प्रमुख के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन क्या है। तो जानते हैं कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अभी डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? प्रवीण सूद हैं। प्रवीण सूद हैं। और सीबीआई की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? सीबीआई की। राहुल नवीन की बात करते हैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर हैं यानी प्रवर्तन निर्देशालय के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन है। वही रवि सिन्हा कौन है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की जो प्रमुख है कौन? रवि सिन्हा है। और तपन कुमार डेका क्या है? तो प्रमुख है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के, ये क्या है? तो चीफ है कौन? तपन कुमार डेका। वही प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष है। और सीबीसी की स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। 1964 में स्थापना होती है। कब? किसके जो समिति इसके अनुशंसा करता है? संथानम समिति इसके अनुशंसा करते हैं। ठीक है, और इसका जो एज होता है इसके मेंबर का 1+2 होता है। इसका मेंबर कितना? 1+2 होता है, यानी कि एक जो होता है सीबीसी और उसके दो अदर मेंबर्स विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। अगला बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, उस तरह से और भी कुछ अन्य जो सैनिक बल होते हैं उसके प्रमुख की बात करते हैं तो उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महानिदेशक की बात करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की बात करते हैं तो इसका अभी चेयरमैन कौन है? इसके जो डीजी हैं कौन? अमृत मोहन प्रसाद है। अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के क्या है? तो ये महानिदेशक है। वही महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी है। दलजीत सिंह चौधरी। और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। और सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो महानिदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी हैं। राजविंदर सिंह भट्टी। और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। क्या? बी श्रीनिवासन। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जो महानिदेशक है कौन है? राहुल रसगोत्रा को हाल ही में बनाया गया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड जो 26वां इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं कौन है? एस परमेश शिवमणि याद रखना है। और 1 फरवरी 1978 को इसकी स्थापना की जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड की। 1 फरवरी 1978। और ये भारत के जो तटीय क्षेत्र होता है उसकी यह देखभाल करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद है। और वहीं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के जो डायरेक्टर हैं जनरल हैं कौन है? मनोज यादव है। याद रखना है, मनोज यादव। और वहीं असम राइफल्स की बात करते हैं, महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे पुराना जो भारतीय सेना में शामिल हुआ था कौन था? तो यही असम राइफल्स था। और ये कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विकास लखेड़ा याद रखना है, विकास लखेड़ा अभी इसके डीजी हैं। वही राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरवीर पाल सिंह, ये 34वें बनाए गए हैं एनसीसी के महानिदेशक। और बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कि एनसीसी की स्थापना कब होती है और इसका जो मोटो क्या है? बता देते हैं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जबकि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनसीसी की स्थापना कब होती है। इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी एकता। और ये सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हुआ है। ठीक है, यानी एकता और अनुशासन इसका क्या है? मोटो है। होमगार्ड की बात करते हैं। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव है। होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव इसके क्या है? तो ये महानिदेशक हैं। और वहीं आलोक शर्मा क्या है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के क्या है? तो ये डायरेक्टर हैं आलोक शर्मा क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो इसका नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो प्रीति सुदन इसके नए अध्यक्ष बनाया गया। उसके अध्यक्ष का इसका या जो अध्यक्ष या सदस्य होता है इसका जो मैक्सिमम एज होता है 665 होता है, यानी 6 साल या 65 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। वही बात करते हैं लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर है। जबकि इसके पहले लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? तो पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए थे।
16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में अरविंद पनगड़िया है। और वहीं 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर सिंह यानी कि एन के सिंह, जो बिहार से ही आते हैं, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी इंडियन क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, सीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर बनाई गई है। वही राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें यानी नेशनल वीमेन कमीशन के 9वें चेयरमैन विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। और ये कई बार 2-3 बार एग्जाम में भी पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। बीपीएससी के एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो चेयरमैन है कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर है। और बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी, और ये क्या है? एनसीएससी, और ये क्या है? एनसीबीसी। और जानते हैं एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को है जो आर्टिकल 102वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या दिया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो ये क्या है? अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य हैं। ये याद रखना, अंतर सिंह आर्य क्या है? तो एनसीएसटी के क्या है? ये अध्यक्ष है। जबकि एनसीएससी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है किशोर मकवाना, याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम है। क्या है? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। और इसका उम्र की बात करते हैं तो इसका प्रश्न 3 और 70 होता है, यानी कि 3 और 70। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। क्या? तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं कौन है? ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष बनाए गए प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं, प्रियांक कानूनगो। अब बात करेंगे प्रेस और मीडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीआईबी के अध्यक्ष कौन है या फिर उस तरह से। तो महानिदेशक कौन है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जानते हैं आप लोग जो गवर्नमेंट का जो न्यूज होता है सबसे पहले पीआईबी पे ही डाला जाता है। इसके जो अध्यक्ष है महानिदेशक है कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के क्या है? तो ये अध्यक्ष हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? तो ये हेरा फेरी के बाबू भैया हैं। कौन? परेश रावल आपने देखा ही होगा, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं कौन है? आर माधवन। 3 इडियट्स में इनकी भूमिका काफी अच्छी रही। आर माधवन ये क्या है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं अभी के एन शांता कुमार क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के जो अध्यक्ष हैं कौन है? सागर मुखोपाध्याय कौन है? तो ये यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। जबकि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? एमबी श्रेयमस कुमार है। क्या? तो ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष है। वहीं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि खेल से जुड़े अन्य नियुक्तियां। इसमें आप एक और भी लिख लेंगे कि आईसीसी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? आईसीसी चेयरमैन कौन है? तो आपको पता होगा कि आईसीसी चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह के बेटा कौन है? जय शाह है। आपने देखा होगा कि काफी खुश थे जब भारत ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता न्यूजीलैंड को हराकर। तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। और इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ है? तो ये दुबई में है, ठीक है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है, ठीक है। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष होते हैं, अभी वर्तमान में है। और बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? ये अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा क्या है? तो ये एथिकल ऑफिसर और लोकपाल बनाए गए हैं। यानी कि बीसीसीआई किसका? बीसीसीआई यानी कि खेल में कुछ भी उस तरह से नियम में कुछ दिक्कत होती है या फिर उस तरह से कुछ खिलाड़ियों को दिक्कत होती है तो उसके बारे में भी इस तरह से नैतिकता के अधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है। उनकी ठीक है, अरुण मिश्रा ये है। बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रभतेज सिंह भाटिया है।
प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। जबकि बीसीसीआई पुरुष चयन समिति अध्यक्ष यानी जो मेल चीफ सिलेक्टर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि कौन से क्रिकेटर जो अपनी टीम में पुरुषों में खेलेंगे उनकी सिलेक्शन करना, ये अजीत अगरकर इसके हेड हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक कमीशन के सीईओ कौन है? तो रघुराम अय्यर हैं। इंडियन ओलंपिक कमीशन के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? रघुराम अय्यर हैं। और वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जो एथलीट है, जिसे उड़न परी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। और भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर है भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक है कौन है? ये नीलम कपूर है, नीलम कपूर। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है, मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष है, मेघना अहलावत। और वही हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? काफी न्यूज में है, तो दिलीप टर्की, याद रखना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। एशियन ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। एशियन ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह, याद रखना, रणधीर सिंह। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी एएफआई भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सागू। हाल ही में इन्हें बनाया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं कि नासा की बात करते हैं, तो नासा की बात जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यह इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में होती है। और ये वाशिंगटन डीसी इसका हेड क्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी। और वहीं इसका जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, इसके जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया किसको? जेनेट पेट्रो को बनाया गया। जेनेट पेट्रो इसके वर्तमान में एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं डीआरडीओ की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना होती है 1958 में, जब ये नासा की स्थापना होती है उसी के आसपास होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका जो मुख्य जो इसका अध्यक्ष है कौन है? समीर बी कामत है, समीर बी कामत। और वहीं इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। हालांकि इसके पहले 1962 में इसकी नींव डाली जाती है, इंडियन स्पेस की नींव डाली जाती है, जिसका नाम रहता है इनकोस्पार। क्या? इनकोस्पार, इनकोस्पार। और विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया जाता है, जिस कारण से फादर ऑफ इंडियन स्पेस को कहा जाता है किसको? विक्रम साराभाई को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक। और डॉक्टर बी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं। इसके बी नारायणन इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। वैज्ञानिक संस्थानों के भी प्रमुख के बारे में जान जाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR यानी सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का जो पहली महिला महानिदेशक है कौन? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। ठीक है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी इसके पहला, यहाँ पे रक्षा हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। और CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1942 में होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, ये याद रखना है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये 1958 में इसका स्थापना होता है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 14वें डायरेक्टर बनाए गए हैं विवेक भसीन को, विवेक भसीन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो इस तरह से करंट अफेयर में आप देखते होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने सोचा कि एक उस तरह से अपॉइंटमेंट और यानी कि हाल ही में जो नियुक्ति हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, या उस तरह से एक आपको डायग्राम के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाए, ताकि आपके लिए एग्जाम जो अभी हो रहा है, चाहे वो रेलवे हो या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा या अन्य एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स, तो उसके लिए काफ़ी है इंपॉर्टेंट रहने वाला रहेगा। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के निर्देशक कौन है? CG कड़हाड़कर, CG कड़हाड़कर इसके क्या है? डायरेक्टर है। वही परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष क्या है? तो अजीत कुमार मोहंती है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी क्या है? तो DEC डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये अजीत कुमार मोहंती है। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके पास रहता है? तो ये प्रधानमंत्री के पास रहता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? उन्नी कृष्णन नायर। उन्नी कृष्णन नायर क्या है? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं। और जबकि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी ANRF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन है। ठीक है,
अगला है, बात करते हैं कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो स्थापना कब होती है, 2010 में होती है। इसका स्थापना कब, 2010 में होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जानते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के आधार पर यह काम करता है, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम से यह बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट के जो केसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे थे उसके जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिए इस तरह से इसमें ज़्यादा इन्वायरमेंटल केसेस की सुनवाई त्वरित रूप से की जाती है। और यदि कोई स्टेट या कोई नगर निगम उस तरह से इन्वायरमेंट रिलेटेड काम नहीं करते हैं तो उसको ये दंडित भी करते हैं, या कोई भी अन्य अधिकारी को। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके क्या है अध्यक्ष है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव क्या है, तो क्या है, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। और वहीं सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक की बात करते हैं, रघु श्रीनिवासन है, रघु श्रीनिवासन बनाए गए हैं। और जानते हैं कि बीआरओ की स्थापना कब होती है, 1960 में इसकी स्थापना होती है। और ये क्वेश्चन कई जगह एग्जाम में पूछा भी गया है कि बीआरओ की स्थापना कब होती है, तो 1960। इसका मुख्य मकसद क्या है कि बॉर्डर, भारत के जो बॉर्डर है यानी चाइना बॉर्डर या फिर उस तरह से म्यांमार बॉर्डर आसपास के क्षेत्रों में क्या करता है, तो ये रोड का है जो निर्माण कराता है, कंस्ट्रक्शन कराता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो असित शाह इसके क्या है, तो इसके अध्यक्ष है असित शाह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कोलकाता में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। और वहीं रेलवे बोर्ड के न्यू सीईओ और चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो सतीश कुमार। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और क्या बने हैं, तो चेयरमैन बने हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन विपिन कुमार को बनाया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं विपिन कुमार को। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट है जो बार बार ये इन्हें ही बनाया जा रहा है। UIDAI CEO यानी कि जो आधार कार्ड जो आपका बनता है 12 डिजिट का होता है, और इसका जो बनाया जाता है किसके अंतर्गत बनाया जाता है, UIDAI के अंतर्गत बनाया जाता है। उसके CEO कौन है, अभी हाल ही में बनाए गए भुवनेश कुमार। क्या, भुवनेश कुमार नाम याद रखना है। सेल के नए अध्यक्ष यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में अमरेंदु प्रकाश याद रखना है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 19 जनवरी 1954 की इसकी स्थापना होती है सेल की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में सेल का है जो हेडक्वार्टर है। टीसीएस की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस। जो आप एसएससी या फिर अन्य वनडे एग्जाम्स की जो ऑनलाइन एग्जाम्स देते होंगे तो बहुत सारे टीसीएस का वो सेंटर होता है, तो इसका रेगुलेट कौन करता है, तो टीसीएस ही करता है। इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो ये के कीर्तिवासन है। जबकि एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, कैंपेबल विल्सन। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं कैंपेबल विल्सन। और फिक्की की बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की जाती है। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुरदास के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो घनश्याम दास बिरला प्लस पुरुषोत्तम ठाकुरदास। ये नाम याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। कब, 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है फिक्की का। वही एनएचआई की बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव है। संतोष कुमार यादव क्या है, एनएचआई के हेड क्या है, अध्यक्ष है। जबकि नेशनल ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड ये कौन है, तो ये नितिन गडकरी है। गूगल इंडिया का हेड किसे बनाया है, तो प्रीति लोवाना। जिस तरह से यूट्यूब है, यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब अलग अलग कंट्री का अलग अलग इस तरह से बनाया जाता है। गूगल इंडिया, गूगल अमेरिका, इस तरह से बनाया जाता है। तो गूगल इंडिया का हेड किसे बनाया है, तो प्रीति लोवाना को बनाया गया है। प्रीति लोवाना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो नए चेयरमैन बनाए गए हैं सुभाषिष चौधरी। और ये इसकी स्थापना कब होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1875 में होती है। 9 जुलाई 1875 को। इसका हेडक्वार्टर जानते हैं कि मुंबई में है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज वहाँ पे देखे जाते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है, मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, इसके एमडी और सीईओ कौन बनाए गए, तो आशीष कुमार चौहान है। और इसका स्थापना कब होता है, 1992 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। तो स्टॉक रिलेटेड जितने सारे इवेंट्स होते हैं लगभग मुंबई में ही होते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है, तो ये
रवि अग्रवाल है। और इसके दोनों को रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। लेकिन इसको एक बौद्धानिक संस्था बनाई जाती है कब? 1992 में बनाई जाती है। और इसके बाद वर्तमान में कौन है सेबी के अध्यक्ष? कौन है? तुहिन कांता पांडे है, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, याद रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल है। रवि अग्रवाल क्या है? सीबीडीटी के चेयरमैन है, सीबीडीटी के। वहीं सीबीडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के यानी सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है, संजय कुमार अग्रवाल है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष जानते हैं कि रोजर विन्नी है। और मेंस का कोच यानी पुरुष टीम का जो मुख्य कोच है कौन है अभी वर्तमान में? गौतम गंभीर है। और इन्हीं की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी है जो इस बार जीता है। विमेंस जो महिला कोच है, महिला क्रिकेट टीम का कोच है कौन है? तो अमोल मजुमदार है, अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार। ठीक है। भारतीय एयरटेल क्या एमडी और सीईओ कौन है? तो शाश्वत शर्मा। हाल ही में अपने न्यूज में देखा होगा कि भारतीय एयरटेल जो एलन मस्क की स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उससे ये कनेक्ट होने वाले पहले इस तरह से बनते हैं ये भारतीय एयरटेल। उसके बाद है जियो ने भी स्टारलिंक के साथ है जो इस तरह से समझौता किया ताकि इंटरनेट की सेवा है जो भारत में उस तरह से फिर थोड़ा सा इसका जो रेट है, प्राइस है, उसको कम किया जा सके। आईआरएफसी की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो इसके सीईओ और एमडी कौन बनाए गए? तो मनोज कुमार दुबे। यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ और एमडी कौन बनाए गए? मनोज कुमार दुबे। और हाल ही में आपने ये न्यूज में देखा होगा कि 25वां और 26वां 25th एंड 26th जो नवरत्न बनाए गए हैं, नवरत्न बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? ये आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी इसको बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी वर्तमान में कितने नवरत्न हैं, कितने महारत्न हैं और कितने मिनी रत्न हैं। आपको हमने पहले वीकली करंट अफेयर्स में आपको हमने बताया है, वहां से आप वीडियो जाकर देख भी सकते हैं। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल क्या बनाए गए? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के एमडी बनाए गए हैं किसको? क्या बनाए? अम्मा मोहन राव अमारा, अम्मा मोहन राव अमारा। हो सकता है पूछ दे। एसबीआई चेयरमैन की बात करते हैं तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी क्या है? एसबीआई के ये चेयरमैन है। और वही भारतीय फुटबॉल टीम के नए हेड कोच की बात करते हैं क्या है? तो मनोलो मार्केज, मनोलो मार्केज की बात करते हैं तो कौन है? तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के नए हेड कोच है। आगे बात करेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन डायरेक्टर बने हैं? तो सागर सिंह कलसी बने हैं और ये हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। तो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन डायरेक्टर बने हैं? सागर सिंह कलसी हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल क्या है? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। एलआईसी की बात करते हैं तो इसका काम क्या है? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, यानी कि विदेश मंत्रालय से रिलेटेड कुछ भी अपडेट रहेगा तो ये आकर है जो बाहर मीडिया में बताएंगे। और वहीं विदेश मंत्री किसके कौन है? तो एस जयशंकर है। एलआईसी की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो सिद्धार्थ मोहंती हैं। और वहीं एलआईसी की स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका मकसद क्या रहता है? तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे ई बीमा से अवगत कराएं, उससे जोड़ें ताकि वो अपने इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। चेयरमैन की बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी हैं। वहीं एनपीसीआई यानी भीम, ठीक है, इसका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भीम का बात करते हैं। एनपीसीआई की बात करते हैं, इसके सीईओ कौन है? तो ललिता नटराज। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितना सारे जो अब डिजिटल पेमेंट करते हैं यानी फ़ोन पे, गूगल पे या फिर जो इस तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं सारे एनपीसीआई के अंदर ही काम करता है। सारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यह काम करता है एनपीसीआई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं केबी साजी। केबी साजी क्या है? तो ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जानते हैं कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। शिव रमन समिति यानी शिव रमन समिति की अनुशंसा पे नाबार्ड की स्थापना 1982 में की जाती है। किसका? तो शिव रमन समिति, शिव रमन समिति, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं किसे? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं मनोज मित्तल को बनाया गया है। मनोज मित्तल को बनाया गया है। और जानते हैं कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ? लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसका
स्थापना कब होता है? 1990 के आसपास होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बनाए गए आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। जानते हैं कि एफसीआई का मूल जो काम क्या है कि उस तरह से बहुत सारे एफसीआई का जो स्टोर होता है वहाँ पे ग्रामीण लेवल से वो अपना फूड कलेक्ट करता है और उसको एक जगह स्टोर करता है और फिर क्या करता है पीडीएस के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और दूसरे कंट्री में भी बेचने का काम करता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के नए एमडी और सीईओ बनाया गया विजय चंडोक। विजय चंडोक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बनाया गया। जानते हैं कि इससे ये क्या होता है? ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी यानी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया या स्टेट ये कोई पब्लिक सिक्योरिटी हो गया, तो उस तरह से सिक्योरिटी को संभालने का काम करता है कौन? ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए एमडी सीईओ कौन? विजय चंडोक। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग का यानी केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जो नए सीईओ बनाए गए हैं वात्सल्य सक्सेना। वात्सल्य सक्सेना इसका नाम याद रखना, यानी कि ग्रामीण लेवल पे ज्यादा से ज्यादा खादी को प्रमोट करना इसका मुख्य मकसद है केवीआईसी का। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन है? इफ्को के नए अध्यक्ष कौन है? वो दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इफ्को के नए क्या है? नए अध्यक्ष है। इफ्को काम क्या है? तो फर्टिलाइजर जो छोटे छोटे यानी नैनो यूरिया इस तरह से आप देखे होंगे बहुत सारे बनाता है कौन? तो इफ्को के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरह से उसमें रिसर्च किया जाता है। दिलीप संघानी की बात करते हैं इफ्को के नए है जो क्या अध्यक्ष बनाए गए। जबकि फिकी की बात करते हैं तो नए अध्यक्ष कौन? ज्योति बिज। फिकी की बात करते हैं ज्योति बिज है, ज्योति बिज नए अध्यक्ष है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के महानिदेशक कौन है? जितेंद्र जाधव सूरज। जितेंद्र जाधव सूरज। और सूरत डायमंड बोर्ड का अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को बनाया गया। गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। सूरत डायमंड बोर्ड का अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया। और किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक बनाया गया है? तो ये आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक बनाया गया मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया। मौसमी यहाँ देख सकते हैं आकाशवाणी और मौसम, ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे जनवरी ये मार्च 2025 तक अभी तक जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो उसको हम एक जगह कलेक्ट करके आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है कि आपको उस तरह से इमेज फॉर्मेट में भी कोशिश रही है कि आपको दिखा दें ताकि आपका एक माइंड में व्यू नज़र आए कि आप है जो उसको याद रख सके, एग्जाम में आपको रिकॉल कर सके। तो इस तरह से वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।